पत्रकार साथियों और पत्रकारों के संरक्षक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, सभी हमारे पार्टी की ओर से संरक्षक आदरणीय सुरेंद्र भैया, आप सब भाइयों का होली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रायबरेली में ऐसे ही हम आप सब मिलकर होली जब तक इस धरती पर रहें हम लोग मनाते रहें। ईश्वर हम लोगों को सद्बुद्धि दे और चाहे जिस रूप में परिस्थितियाँ आए, लेकिन यह होली का जो भाव है ये कभी घटे ना, कम ना हो। और अगर ऐसे भाव बने रहेंगे तो निसंदेह रायबरेली में उत्तरोत्तर हर दृष्टि से सुख जरूर कायम होगा। होली हमें देती है, सब कोई जानता है, ना मनाने से क्या होगा और मनाने से क्या होगा। हो सकता है एक साल के दौरान हमारे आपके बीच में बातचीत और सेवा के क्षेत्र में किन्हीं कारणों से कुछ भी रंज मात्र भी कोई ऐसे भाव पैदा हुए हों, तो यह होली निसंदेह उसको खत्म करके अच्छे भाव को जन्म देती है। जैसे बसंत में तमाम खराब पत्ते गिर करके नई कोपले निकल करके एकदम हरा भरा वृक्ष साल भर के लिए होता है, ऐसे यह होली हम समाज के लोगों को भी हरा भरा कर देती है। उसी क्रम में आज इस कार्यक्रम को मनाने और न मनाने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ना मनाते तो क्या होता और मनाते तो क्या हुआ। तो कम से कम आज आप सब इकट्ठा हुए, हम लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। और अगर साल भर में किसी से कोई चूक भी हुई हो, किसी कारण से कोई किसी को मन को आहत हुआ हो, मेरे कारण से, आपके कारण से, तो निसंदेह यह होली उस पर मिट्टी डाल देगी, अच्छे भावों को आगे बढ़ाएगी। अच्छे भाव के साथ हम लोग मिल करके इस रायबरेली में एक अच्छे समाज के निर्माण का काम करेंगे। हमने कुछ दिया हो चाहे न दिया हो, दिलीप भैया कहें कि आपने बहुत कुछ दिया है, हम वो राजनीतिक दिशा है मैंने क्या दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन यह जरूर देता आया हूँ। छोटे छोटे दिनों में भी हम आपको इकट्ठा करके एक साथ बैठ करके, चाहे वो जो त्योहार आवे, चाहे जिस रूप में हमको समाज को में एक अच्छा वातावरण देने का अवसर हमने कोशिश की है कि खो ना, किसी तरह से समाज को अच्छा वातावरण बनाने में हम जो भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं करते रहते हैं। अपने दायित्वों के निर्वहन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद हो ही जाता है, होते रहेंगे, होते आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह होता रहेगा जो आज की तारीख में हो रहा है, तो उन मतभेदों का कोई महत्व तो नहीं होगा। आज हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति इन्हीं छोटे छोटे भगीरथ प्रयासों से कितना ऊंचाइयों पर है। अंदाज लगाइए, पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश पर हावी होती जा रही थी, हम आप टीवी देख नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे भगीरथ प्रयास से आज की तारीख में अगर अब आप ठीक से पीछे जाओगे तो देखोगे कि भारतीय संस्कृति किसी न किसी रूप में अब आगे बढ़ रही है। ये महसूस हो रहा होगा, वातावरण में ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास हमेशा करते ही रहने चाहिए। ईश्वर हमको शक्ति दे कि हम ऐसे प्रयास करें और आप सबको भी शक्ति दे कि आप सब अपने स्तर का प्रयास जरूर करते रहें। एक बार होली की आप सबको शुभकामनाएं। मेरा आमंत्रण स्वीकार करके आप सब इकट्ठा हुए, होली का महत्व बढ़ा। ऐसे पीढ़ियों तक होली स्थानांतरित होती रहेगी, हमारी संस्कृति स्थानांतरित होती रहेगी, तो एक अच्छा समाज निर्मित होता रहेगा। समाज में कटुता बढ़ने नहीं पाएगी। चाहे जितना नमक और मिर्च होए, गुजिया अपने आप उस पर भारी हो जाया करेगी। ये संस्कृति बनी रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा गाढ़ा वाला लगाएंगे। हम भैया से कहा आपने वाला लगाएंगे।
क्या करे तो पागलों से बात करनी चाहिए। मैं जनपद और सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समय समय पर मीडिया बंधुओं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आमंत्रित करने वाले, हम सबके छोटे से सुख हो या दुख हो तुरंत पहुंचने वाले दिनेश प्रताप सिंह जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मीडिया की इस बढ़ती संख्या के इस दौर में भी उस परंपरा को कायम रखा है जो परंपरा लगभग समाप्त होती जा रही है। होली के इस पावन अवसर पर मैं सभी पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं और मंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने होली के इस अवसर पर हम सबको आमंत्रित किया। होली वही जो स्वाधीनता की शान बन जाए, होली वही जो गणतंत्रता की आन बन जाए, भरो पिचकारियों में पानी ऐसे 3 रंगों का जो कपड़ों पर गिरे तो सारा हिंदुस्तान बन जाए। भैया मैं सुनाई पे